देखिए 18,000 तो नहीं मिले तब भी हमें वही चाहिए। कौन चाहिए? केजरीवाल जी। चापलूसी कर रहे हैं। जब वोटिंग के दिन पास आते हैं तभी इनको सब चीजें याद आती हैं। ठीक है, वैसे 5 साल सोते रहते हैं और 5 साल के बाद जब जागते हैं तो ये काम याद आता है। दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इतनी महंगाई हो रही है, कैसे बंदा गुजारा करे। केजरीवाल ने अब जो स्कीम निकाली 2100 की, तो अब बीजेपी वालों ने क्यों निकाल दी 2500 की, पहले क्यों नहीं निकाली। गोयल मेरा बेटा है, उसके लिए तो मैं खड़ी हूँ। केजरीवाल सर ऑड इवन गाड़ी चलवाते हैं और किसी ने ऑड इवन गाड़ी नहीं चलवाई है, वो ऑड इवन चलवाते हैं ताकि पोल्यूशन थोड़ा कम हो। दिल्ली में चुनाव है, ये नेताओं को तो पता है, लेकिन अब पब्लिक को भी पता चल गया है। कैसे? क्योंकि नेता जो है वो पब्लिक के घरों के बाहर डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि इस बार हमारी चिंता जरूर कीजिएगा। लेकिन ये जो पीछे खड़ी आधी आबादी है ना मेरी राजधानी दिल्ली की, अब इनको तय करना है कि चिंता किसकी करनी है। और मैं कार्यक्रम शुरू करूं, सब लोग खा पी के घर से आए हैं, जोरदार तालियां बजाइए एक बार अपने से लिए। तालियों की गड़गड़ाहट चलते चलते पूछ लेते हैं सवाल कि महिलाओं ने इस बार क्या सोचा है। हर नेता मार्केट में उतर रहा है, सबको पता है महिलाओं से वोट लेने हैं, पता है ना नेताओं को महिलाओं से वोट और क्या। हाँ, तो ऐसे में किसी ने कर दी 2100 की घोषणा, कोई कह रहा है 2500 पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए, ये महिलाओं को जो है इतना सारा जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, इतनी जो फिक्र कर रहे हैं, इतनी जो चिंता कर रहे हैं, 5 साल में करते हैं? नहीं, चापलूसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चापलूसी। चापलूसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं अपना आप का, जो अच्छा मैं हूँ, वोट मेरे मिले। अच्छा, हाँ, झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रही हो। हाँ? बिल्कुल सही। अच्छा, 2500 चाहिए कि 2100 चाहिए? 2100। हाँ, 2100। कैसे बातें कर रहे हो? 400 रुपए क्यों माइनस कर रहे हो अपने? कितना चाहिए मैया? हम लेते ही नहीं है। अरे भाई तालियां तालियां, कह रही है हम लेते ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है। सुनिए, पंडित जी मिल गए, श्री राधे। श्री राधे राधे जी। 18,000 रुपए मिलने जा रहे हैं आपको, सुना है मैंने। देखिए 18,000 तो नहीं मिले तब भी हमें वही चाहिए। कौन चाहिए? केजरीवाल जी। अच्छा, बिल्कुल, जब तक झाड़ू नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? सफाई कैसे होगी? जाले लगे हुए हैं तो जाले भी तो साफ करने हैं हमको। 11 साल से मतलब कह रहे हो दिल्ली में गंदगी नहीं जा रही? कोई चिंता नहीं है, गंदगी नहीं है, अब जाएगी। अब नहीं तो पर जो टिके हुए उन्हीं को भगाना है क्या? ना ऐसे कैसे भाग जाएंगे? हाँ। अब तो प्रलोभन और दे रहे हैं ना बहुत से लोग। ओ, मार्केट में प्रलोभन आ गए हैं। जैसे चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, नेता के साथ प्रलोभन आते हैं, उन्हीं के साथ 2100, 2500, साल में 2 सिलेंडर, 12 जो है सिलेंडर में सब्सिडी 500 रुपए की, लगभग इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। सिलेंडर सुनने में आया है कि सस्ता होने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने का सिलेंडर ले रहे हो? 900 का। मैम कितने का सिलेंडर ले रहे हैं? मैम हमारे पास तो गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन है, सस्ता पड़ता है मैम या फिर एक 803 रुपए का रेट होगा, मेरे को नहीं पता। हाँ। अच्छा, मैम कह रही है कि मुझे नहीं पता। आप सिलेंडर लेती हो? कितना लेती हो? 803 रुपए। 11 साल में सच सच बताना बेटा। तुम एक काम करो, इधर आओ, ठीक है, जल्दी से आओ मेरे लाल। मैडम सच सच बताना, 11 साल में सिलेंडर का जो रेट है वो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितना कितना था? क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। पहले 1100 था, फिर 1100 में फिर 900 हुआ है, 900 में अब हुआ है 800 का हुआ है, 800 300 का, 803 रुपए का। अच्छा, हाँ, और 11 साल पहले कितने का था? 1100 का। 11 साल पहले भी 1100 का था? नहीं 450, 450। तब तो सस्ता 600 का था। 600 या 450? 450 का भी था। साढ़े 450। 450 क्या? हाँ, 450। 11 सालों में कितना तक बढ़ गया था? 2%, 3% बढ़ गया है। बढ़ गया था। हाँ जी। यानी कि लगभग हर महीना, ज्यादा नहीं तो जब भी सिलेंडर मंगाना होता होगा, 1 मिनट में बात कर रही हूँ, फिर आपके पास भी आऊंगी, तो लगभग 300-400 का ऊपर का रेट अपने को देना होता होगा, कभी कभी तो 600 भी देना होता होगा। आजकल नेताजी कह रहे हैं माइनस कर देंगे, 500 की सब्सिडी दे देंगे। बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, जब वोटिंग के दिन पास आते हैं तभी इनको सब चीजें याद आती हैं। ठीक है, वैसे 5 साल सोते रहते हैं और 5 साल के बाद जब जागते हैं तो ये काम याद आते ये हैं। कुंभकर्ण कौन है? तो ये तो सारे वही है ना, इलेक्शन के टाइम पे सब कुछ याद आता है जिनको, वो उनसे पूछो ना कि सारी फैसिलिटीज करेंगे, सड़कें भी तुड़वा देंगे, नहीं बना देंगे। सड़कें तुड़वा देंगे? हाँ, नहीं बनवाते हैं, हमारे इधर भी बना है। केजरीवाल ने अब जो स्कीम निकाली 2100 की, तो अब बीजेपी वालों ने क्यों निकाल दी 2500 की, पहले क्यों नहीं निकाली? पहले भी तो निकालनी चाहिए ना, तो अब क्यों निकाली है? मतलब फिर 1 मिनट,
मुझे एक बात बताइए, इन्होंने पूछा कि 2100 के बाद 2500 की स्कीम निकल गई। ये बताइए कि अगर कोई समझदारी का काम करके 400 बढ़ा के दे रहा तो काहे नहीं ले रही है? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। 2100 ठीक है, नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अभी जैसे जैसे दिन आ रहे, क्या पता अभी 3000 भी हो जाए, वो कोई और नेता है तो वो 3 भी दे दे, 35 भी दे दे, वो तो चलते रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। एक बात बताइए, इस घोषणा पत्रों को हम आपके अच्छे के लिए माने या ये माने कि लुभावने वादे हैं इसलिए नेता कर देते हैं? नहीं, हाँ ये बात तो है, लुभावने वादे ये तो उस टाइम कह रहे हैं, मतलब यूज नहीं करेंगे उस चीज को, मतलब धोखा ही देंगे। देखिए ये जो पीछे 2 महिलाएं हैं बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि सबका जो है ना, मैं देख रही हूँ एक बंदे को नोटिस कर रही हूँ, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो गया है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे मैं बात कर रही हूँ पीछे क्यों जा रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा आपको मुझे देख के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं मतलब नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसी लग बात रहा है नहीं, ना? अच्छा तो फिर मैं आपके पास खड़ी हूँ, आप क्यों जा रही हैं? नहीं, वैसे ही खड़ा। नहीं जाएंगी ना? बिटिया किसको नहीं अच्छी लगेगी, ये बताओ मेरे को। आप तो इतनी अच्छी हो। गोयल हमारा अपना बेटा, सब हम गोयल के हैं, सीधी सी बात है। एक बात मुझे हाँ। बताइए, ये जो नेताजी आ रहे हैं मार्केट में आजकल, कुछ पूछो। कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, अच्छा रुक तो जाओ। देखो वो चली गई, देखो वो चलेगी, मेरे को छोड़ के चलेगी, मुझसे बात करे बिना चले गई। मुझे लग रहा है मुझसे नाराज हो गई है। नाराज हो गई क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ना, इस बार नेता कैसा चाहते हैं? नेता कैसा चाहते हैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा चाहते हैं। कैसा नेता होना चाहिए? नेता जो यहाँ पे काम करवाए, जो गली मोहल्लों में काम कराए, जब वोट मांगने आते हैं तो गली मोहल्लों में काम भी तो करवाना चाहिए ना उनको, ऐसा नेता चाहते हैं। अच्छा मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ना, थोड़ा सा सीरियस पूछने जा रही हूँ, बहुत मजाक हो गया, अब थोड़ा गंभीरता पे तो बात कर लीजिए। एकदम सही से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, पाप लगेगा जो झूठ बोलेगा। नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए? सब कुछ चाहिए, हर चीज मिल जाए हमारे को, जैसे सब कुछ। नहीं, कुछ तो बताइए ना, क्वालिटी बताइए। गली की साफ सफाई, बिजली बिल साफ सफाई सब होनी चाहिए, जब बुलाए तब। बिजली का बिल कम आए, बिजली का बिल कम आए, सब्जियां सस्ती हो, पानी का बिल कम आए, हर चीज कम हो, सस्ता हो सब कुछ। हमारी सारी नीड पूरी करे नेता, ऐसा हो। ये नहीं जो हमारे आदमी हमें खर्चा दे उससे भी हमारे पैसे बच जाए। 2100 तो मिले और वो भी पैसे बच जाए। हमें घर बैठे काम दे, हम अपने मेहनत करें, खुद कमाएं घर बैठ के। ये नहीं कि महंगाई कर दे, इतनी महंगाई हो रही है, कैसे बंदा गुजारा करे? हाँ, मीडियम तो वैसे ही मारा जाएगा अगर इतनी महंगाई होगी तो ज्यादा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिडिल क्लास आदमी ना एटीएम बन गया है, जिसका मन करता है वही स्वैप करके चला जाता है। सुनिए ना, नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो वादा किए वो पूरा किए करे। अच्छा इधर आइए ना, एक गाना सुना था, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आ जाइए, वो तो छुड़वा के हाथ भाग गई मुझसे, ऐसा मत कीजिए। अब ये बताइए नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो वादे कर रहे हैं वो निभाए हमारे साथ। ईमानदार नेता होना चाहिए, ईमानदार नेता होना चाहिए। और हमें नेता नहीं चाहिए, हमें ईमानदार इंसान चाहिए, एक अच्छा इंसान चाहिए। मैडम, जनसभा होती है, आपके लिए लोग बोलते हैं, खासकर नेता लोग, मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा। कौन है भाई, कौन है बेटा? वो सभी है, जब भी हमारे सब काम करेंगे ना तो सभी हमारे लिए भाई है, सभी हमारे लिए दोस्त है, सभी सब कुछ अच्छा काम करे बस। हमें अच्छा काम चाहिए, हमें अच्छा इंसान चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। 100 बातों की हमें शिव चरण गोयल जी जैसा व्यक्ति चाहिए। अच्छा सुनिए ना, मुझे नेता मत बताइए आपको कौन चाहिए, जब तक ना पूछूं मुझे मत बताइए। मुझे तो बस इतना बता दीजिए कि नेता की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। ये बताइए, 11 साल क्या रहा क्षेत्र का हाल? काम कर रहे हैं केजरीवाल वगैरह जो आए हैं, बस वैसे ही काम चलता रहे, वही आए दोबारा से। अच्छा, इम्प्रूवमेंट लाए, बच्चों के लिए स्कूल फैसिलिटीज है, बसेस फ्री हैं लेडीज के लिए, वही सब चीजें कंटिन्यू रहे। ये भैया बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा कि बच्चों को लेकर, खासकर एजुकेशन को लेकर सरकार कहती है कि हैप्पीनेस क्लासेस चला रहे हैं, हम लोग अपने टीचर्स को इंटरनेशनल लेवल पे बाहर भेज रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो पब्लिक से पूछ रही हूँ कि कुछ कर भी रहे हैं, किसी बोल बच्चन है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? में तो कर रहे हैं, वही चीज कंटिन्यू रहे आगे। मैडम स्कूलों का क्या हाल है यहाँ का? सब सही है, बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हैप्पी सीनियर में। हैप्पी सीनियर में। मैडम ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। अच्छा एक बात बताइए, स्कूलों का क्या हाल है? स्कूलों की बहुत अच्छी कंडीशन है, मतलब बहुत, एक क्लास में 2 टीचर्स हैं और लैपटॉप लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और कंडीशन इतनी A1 हो गई है स्कूलों की, बहुत टीचर्स, पढ़ाई। स्कूलों के क्या हाल है?
बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, स्टडी। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। बड़े हो गए हैं, नौकरी वोकरी सब सही चल रही है? बहुत बढ़िया। सेम इंग्लिश स्कूलों जैसी पढ़ाई सारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी सेम पढ़ाई है, सेम। आप में से कितनों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं आके कुछ पूछने वाली हूँ। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे रेड चेक में गवर्नमेंट से होते विद्यालय में। गवर्नमेंट स्कूल है। पढ़ाई कैसी है? बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम। 11 साल पहले और 11 साल बाद में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। पहले के स्कूल गवर्नमेंट नहीं थे अच्छे और अब तो बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट को भी फेल कर दिया। आपके बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं प्राइवेट में? जी गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई अच्छी चल रही है, हम्म। काफी सुविधा मिली है वहाँ पर। डेस्क की सुविधा मिली है, पढ़ाई की सुविधा मिली है, काफी सपोर्ट मटेरियल वगैरह मिलता है वहाँ से। पहले कोई ऐसी नहीं थी प्रोवाइड, कोई वो नहीं थी मतलब। और किन के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई आप बता रही थी कैसी है वहाँ की? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सेम पढ़ाई इंग्लिश स्कूल जैसी, इंग्लिश मीडियम। हाँ जी, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है गवर्नमेंट में भी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। वो एक कहावत सुनी है आपने, मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है? सुनी होगी, टीवी देखा होगा तो सुना ही होगा। दिल्ली का क्या हाल है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी के मामला में पढ़ाई और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। स्कूल हॉस्पिटल सब अच्छे हैं अभी के लिए। देखिए एक बात बताएं आपको, चाहे हाँ बट लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं सकती। क्या? अगर कहीं अर्जेंट आधी रात को जाना चाहे तो लड़कियां या लेडीज जो भी है वो सोच समझ के निकलना। अच्छा, आप में से कुछ लोग हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं किन किन की बेटियां हैं? बेटियां खासकर, बेटियों की माएँ कौन है? 1 2 3 4। आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं, मेरा तो एक सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। आप राजधानी दिल्ली में हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली को बेटियों को लेकर खासकर? बेटियां सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। रात को बेटियां अकेली जा नहीं सकती, दिन में भी नहीं जा सकती। बड़ी क्या छोटी भी नहीं सुरक्षित, बड़ी क्या छोटी भी सुरक्षित नहीं। क्या कहेंगी? बेटियां सुरक्षित नहीं है अभी आप सुन ही रहे हैं जो डॉक्टर का बीच में अभी केस आया था। जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की अच्छा, तो क्या? डर लगता है जब बेटियां रात को 10 बजे तक घर आती, किसी को काम वाम करके डर लगता है? क्यों, डर बहुत लगता है कि वो ठीक से घर अपने आ जाए ऑफिस से। लगता है डर बहुत। हाँ, क्या? केस हो रहे हैं तो फिर बहुत डर लगता है कि टाइम से नेता कैसा चाहिए? बढ़िया चाहिए जो अपने मैनिफेस्टो पे खरे उतरे। हाँ, जो अपने मैनिफेस्टो जो बहुत अच्छी बात कर रही है आप। मुझे किसी नेता का नाम मत बताइए, मुझे क्वालिटी बताइए। मैं थोड़ी ना आपसे वोट लेने आई हूँ, मैं कोई नेता थोड़ी, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। कैसा नेता चाहिए, कम से कम ये बता दीजिए। बढ़िया चाहिए जो हमारे मतलब सुरक्षा दे सके और काम कर सके। आपके लिए एक मिनट, आपके लिए जब चुनाव आते हैं, जब नेता ग्राउंड पर आते हैं और खासकर महिलाओं को सोचना होता है कि इस बार कहाँ जाना है, समर्थन किसको देना है, तो सवाल ये भी तो उठता है कि आखिर इस बार क्या देखकर, क्या सोचकर मुद्दे लेकर जाए जिसके आधार पर हम वोट दें। क्या मुद्दे इस बार के बड़े? पानी का क्या हाल है? पानी की परेशानी होती है, कई बारी सीवर भर जाते हैं। वो देखो सारा सीवर भरा पड़ा है पीछे की तरफ। जी, सीवर भरे पड़े हैं। तो ये पार्क भी गंदे हैं, ग्राउंड में पार्किंग की जगह नहीं है, बहुत क्या नहीं है। क्या यहाँ इतना गंद होता है ना उस गली में। हमने वोट दिया पहले बीजेपी को, इतनी बार कंप्लेंट करा, आते नहीं है। वो गंद पड़ा रहता है, जो रहते हैं उनको पता है बेचारों को। पानी बाहर अच्छा, ये चुनाव जो है ये जरूरी है क्या? वोट जब हम वोट करते हैं, ये जो चुनाव आते हैं कितने जरूरी है? बहुत जरूरी होते हैं। इससे क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो मतलब चुनाव जो होते हैं वो बहुत हमारे लिए अच्छे के लिए होते हैं। होते तो अच्छे के लिए। हम चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो हमारे लिए काम करे, सॉल्व करे, सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज का ध्यान रखे हमारी। यही होता सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, जरूरतें पूरी भी चाहते हैं हो जाए, पर उम्मीदें किससे जताए महाराज जी? नेता कैसा? केजरीवाल जैसा। हाँ बिल्कुल। आपको 18,000 रुपए बांध रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्या? और क्या, अभी और किसी ने बढ़ाया ही नहीं। कोई बढ़ाएगा तब सोचेंगे। बीजेपी वाले भी कुछ नया लाके दे देंगे तो आप उधर हो जाएंगे। अब बढ़ाएंगे तब सोचेंगे, अभी तो बढ़ाया ही नहीं किसी ने। पब्लिक का स्टैंड क्या मतलब सिर्फ घोषणा पत्रों के आधार पर चलता है या पब्लिक का कोई खुद का भी स्टैंड है? खुद का कोई स्टैंड नहीं, नेता तय करते हैं पब्लिक के। प्रभु जी आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा तो केजरीवाल ही रहेगा जी। हम तो अटल है, अटल है और अटल ही रहेंगे। केजरीवाल ही रहेगा, क्योंकि हमको तो सफाई करनी है ना लोगों की। ऐसे वैसे लोग आए, नेता आए, सबको सफाई करते जाए। अच्छा, झाड़ू जरूरी है जी, बिना झाड़ू के तो घर में भी सफाई नहीं होती है। तो नेता की सफाई तभी होगी जब झाड़ू लगेगा पीछे से। चलिए भैया, 18,000 की बात चल रही थी, वो इसीलिए सफाई करवा रहे हैं महिलाएं। लेकिन कम से कम एक चीज बहुत अच्छी है, बड़ा
नपातुला बोलती है, लेकिन बड़ा सोच समझ के बोलती है। खिंचाई भी करनी जरूरी है ना, खिंचाई करनी जरूरी है ना। खिंचाई करनी चाहिए नहीं चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। प्यार से बात करनी चाहिए। बात की ये सारी मेरी बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब है। गोयल मेरा बेटा है, उसके लिए तो मैं खड़ी हूँ। आप भी मेरी बेटी हो। मेरे को तो इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। ये अल्लाह की जोन में जाती है। बचपन से लगे हुए हैं, बचपन से। अच्छा। तुम तो आज बड़ी हुई है, मैं तो बचपन से लगी हुई हूँ। अच्छा, मैं बात कर लूं बाकी? खुराना भियाना ये वो इंदिरा गांधी की कोठी मैं गई हूँ। क्या बात, तालियां बजाओ यार, माहौल बना रही है वो। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, वो इतना कॉन्फिडेंट में आके बोल रही है, इतनी उम्र है उनकी, आप लोगों को क्यों डर लग रहा है बात करने में? नहीं डरेंगे क्यों, नहीं कोई बात का डर नहीं। डर कोई बात की नहीं है, डर कोई बात ही नहीं। नहीं, डर किसी बात का नहीं है। एक बात बताओ, केजरीवाल जब स्कीम निकालते तो बीजेपी वाले क्यों निकाल देते हैं? देखिए समझिए इस बात को, चुनाव आते हैं, नेता ग्राउंड पर आते हैं, चुनाव आता है, घोषणा पत्र आता है, चुनाव आते हैं, वादे आते हैं, चुनाव आते हैं तो जनता को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जैसे चुनाव जाते हैं फिर नेता क्यों पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये जो क्षेत्र में खड़ी हूँ, यहाँ के नेता भी ऐसे ही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं। जैसे ही जाते हैं उनके पास कोई कंप्लेंट लेकर, कोई बात करने, सब सुनते हैं, सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आपका विधायक कौन है? एक सेकंड, एक एक करके बात करूंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपका विधायक कौन है? शिवचरण गोयल। आपका विधायक कौन है? शिवचरण गोयल जी। गलत क्यों बोल रहे हो? आपको कोई और विधायक है? नहीं है। अरे आपको नहीं पता आपके विधायक दूसरे हैं? शिवचरण गोयल जी। शिवचरण गोयल जी। आपके यहाँ पे बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं? बीजेपी से वो हरीश खुराना। देखो आपने बीच में बुलाया ना, आपके नंबर काटूंगी मैं। कौन है ये? हरीश खुराना है बीजेपी के। बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं? हरीश खुराना। देखिए ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, पर मुझे पूछने दीजिए ना। आप लोग आपस में एक दूसरे को सच क्यों बता रहे हैं? बीजेपी से कौन लड़ रहा है? राहुल मेहता। राहुल मेहता बीजेपी से लड़ रहे हैं? हाँ जी। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है भाई, कौन लड़ रहा है यहाँ पे बीजेपी से? राहुल मेहता, हरीश खुराना। एक मिनट बात पूरी करनी दीजिए। कौन लड़ रहा है यहाँ पे बीजेपी से? राहुल मेहता। नहीं, हरीश खुराना। हरीश खुराना। हैं? हरीश खुराना। उनको डांट के बताएंगे तो वो समझ थोड़ी जाएंगी। दरअसल ये सवाल पूछने का कारण बस इतना है कि क्या आप अपने एरिया के उन लोगों को जानते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छी वक्ता बन सकती है, ये बहुत अच्छी वक्ता बन सकती है। ये मुझसे ज्यादा तो ये लोगों को कम्युनिकेट कर रही है। हाँ जी। क्या गोयल सर में घुसे हुए तो उनको पता ही नहीं बीजेपी से खड़ा ही कौन हुआ है, हमें तो ये भी नहीं पता। किनको नहीं देखा? हमारे बीच में आए नहीं हरीश खुराना जी। मैडम झूठ मत बोलो, लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। कभी नहीं देखा हमने। और शिवचरण गोयल जी हम एवरी मंथ हमारे बीच में आते हैं, एवरी मंथ हमारे। महिलाएं झूठ नहीं बोलती क्या? नहीं कभी नहीं आते हरीश खुराना, कभी नहीं आते हैं। अरे मैडम अभी तो आना शुरू हुए, चुनाव हो रहे हैं। नहीं कभी भी नहीं, वैसे भी कभी उनकी शक्ल कभी देखी नहीं है कभी। ऑटो वालों के लिए कह रहे हैं कि हम आपको बीमा देंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे। कौन? आम आदमी पार्टी वाले। ये भी कह रहे हैं कि दुर्घटना बीमा भी देंगे, आपकी बेटियों को फ्री एजुकेशन भी देंगे, लगे हाथ महिला सम्मान योजना के नाम पे 2100 की भी बात कर रहे हैं। और फिर इसी बीच में आ जाती है संजीवनी योजना, उसको लेकर कह रहे हैं कि 60 वर्ष के आसपास जितने भी एजिड लोग हैं सबकी जो है हॉस्पिटल में सुविधाएं फ्री रहेगी। यही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। हालचाल कैसे है? आप देख रहे हो, आपको नहीं पता क्या हाल चाल? नहीं, आपसे जानना चाहती हूँ माहौल क्या है। हाल चाल ऐसे ही है। हाँ, इस बार माहौल क्या है? माहौल ठीक है, माहौल क्या है, माहौल ठीक है। ठीक है। नेता कैसा चाहिए? नेता पहले बेटे बनते बाद में बाप बन जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं। अरे बात तो सही कह रहे पहले बेटे बनते हैं बाद में बाप बन जाते हैं और फिर अचानक से बदल जाते हैं। आप फिर बीच में चले जाओगे, मैं आपसे बात करूंगी तो फिर आप बीच में चले जाओगे, फिर आप मेरा हाथ नहीं मैं मेरे को किसी नेता ने थोड़ी भेजा, मैं तो पूछ सकती हूँ ना। चाहिए बताइए, वोट देने जाएंगे ना? हाँ जी, वोट देने जाए। जनता को बता दीजिए वोट कितना जरूरी? हाँ, वोट है कितना जरूरी? बहुत जरूरी है, जरूरी है ना। देखिए आधी आबादी की राय है, मान लीजिए मैडम नेता कैसा होना चाहिए, मैंने तो आप सब लोगों से बात कर ली है, ठीक है। अपने क्षेत्र का हाल बता दीजिए, पिछले 11 साल से क्या रहा है क्षेत्र का हाल? क्षेत्र का हाल बढ़िया था। अभी कुछ और एक्सप्रेशन था, झूठ नहीं बोलना। अरे देखिए मेरे को ही मारना शुरू हो गया है। एक बात बताऊं,
वैसे जो पहले बीजेपी को वोट दिए, अब जो है ना, आप मुझे वोट मत बताओ किसको दिया, मुझे क्या लेना देना है। पहले से अब बड़ा सही है, बहुत अच्छा। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? बिजली के बिल देखो आपके सामने नहीं आ रहे हमारे, पानी का जो झूठ बोलेंगे। हम कोई नेता थोड़ी है। हाँ, हम तो महिलाएं हैं जो सच बोलेंगी। हाँ, तो इस बार 11 साल का माहौल कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। बिजली का बिल कितना बहुत अच्छा है? आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी, आप रुक जाओ। मेरे पास बिजली का बिल 0 -15। हाँ जी, क्या कितना? पानी के बिल कम आ रहे हैं, बिजली के बिल माइनस में आ रहे हैं। का भी नहीं आ रहा, पानी का भी नहीं आ रहा, और जाते हैं अपनी मम्मी के घर जाते हैं, बस से भी फ्री। सीधा आप लोगों के चक्कर में ऑटो वाले भाइयों को नुकसान हो रहा है। आप लोग ऐसे कर रही हैं, बताइए। मुझको ऑटो वाले भाई कह रहे कि मैडम महिलाएं जो है फ्री में बोलती हैं, बस सुविधाएं फ्री है और चढ़ जाती है, और हमको जो है ऑटो वालों का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं। सुविधाएं वो दो जो लेजिबल हो, ये नहीं कि लोगों को लालची बनाए कि ऐसे कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। वो मतलब लोगों को लोभी मत बनाओ, वो दो जो जायज हो, जायज हो। बिल्कुल। अच्छा, घर की महिला जिस तरीके से घर चलाना जानती है ना, देश चलाना बहुत अच्छे से जानती है। प्रधानमंत्री रही है इस देश की महिलाएं, राष्ट्रपति पर भी मोर्चा संभाल रखा है। राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री एक महिला है, तो महिलाओं से सवाल पूछना तो जायज है। 11 साल कैसे रहे हैं? ठीक रहे हैं, बढ़िया रहे हैं, सही रहे हैं। मतलब पानी जो प्रॉब्लम, मैं एक एक सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आंसर देना है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं था, मतलब शिक्षा के लिहाज से, हाँ वो ठीक है। हेल्थ सेक्टर कैसा है? हेल्थ सेक्टर भी ठीक है, बेटर है। सड़कें और ये कहते हैं ना मोहल्ले की नालियां भर जाती है, उस मैटर में क्या हाल है? वो नहीं ठीक रहा, वो ठीक नहीं है। हाँ, एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन ठीक है, हेल्थ ठीक है, हेल्थ ठीक है, सड़कों वाली प्रॉब्लम है, हाँ सड़कों की प्रॉब्लम, सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हाँ है, जी हाँ जी प्रॉब्लम है। और क्या? बस ये नालियां जो बीजेपी को फोन करो कि भैया जी देखो कोई चिड़ी में आम आदमी पार्टी है मैडम, वो नालियां भर जाती है, देखो गली में आके गटर भर जाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव लड़ कौन रहा है। अगर हमें यही जानकारी नहीं होगी तो हम किसको चुनेंगे? और सबसे बड़ी बात की हम अध्ययन कैसे करेंगे? मैडम, सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कैसी? बेकार है। मैम, सड़कों के लिहाज से दिल्ली कैसी? ठीक है, वो बेटर हो के रही है, लिहाज से दिल्ली कैसी? बेटर हो रही है, हेल्थ के हिसाब से दिल्ली कैसी? वो भी बेटर है। हाँ, महिला सम्मान के हिसाब से दिल्ली कैसी? अभी टाइम आएगा तब पता लगेगा। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कैसी? ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के क्या हाल है मैडम? हॉस्पिटल के हाल बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है क्या हॉस्पिटल्स में? नहीं, इमरजेंसी में जाओ, उसी टाइम बंदे को ले लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। हॉस्पिटल की हालत कैसी है? अब अच्छी है, पहले से इम्प्रूवमेंट है। आइए, आप कहाँ जाएंगी? कैसे हाल है? यहीं रहती हैं आप? नहीं, कहाँ से है? पालम। पालम से है? हमारे आसपास से हैं आप? हाँ। दिल्ली कैसी लगती है? बढ़िया हैं? बढ़िया। पॉल्यूशन पे बात करूं? पॉल्यूशन पे बात करूं? चलो, बहुत अच्छा टॉपिक है। पॉल्यूशन पे बात करूं? हैं? जी। अच्छा, इधर आओ। देखो, फिर ये भी चली गई। ये भी फोकस करो, जो जा रहा है उसको छोड़ो मत, फोकस करो। इतनी प्यारी प्यारी शक्लें और सब जा रहे हैं। वो देखो, वो वहां पे इतनी देर से खड़ी हैं, एक बार भी नहीं हिली है। ये भी खड़ी हैं, ये भी नहीं गई हैं। एक बात बताओ, जब बच्चों को डांटने की बारी आती, कान तो खींच लेते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अब जब नेताओं के ऊपर सवाल पूछने की मेरी बारी आई है, तो अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जॉब दे तो रहे, हमारी आप जा रहे हो। सड़कें अच्छी बननी चाहिए, पार्क साफ होने चाहिए जहाँ हम घूम सके, अच्छा वातावरण मिले, वो जिम के झूले अच्छे होने चाहिए। अपनी सेहत के लिए भी तो कुछ देखना है हमने, ये चीजें हमें अच्छी मिलनी चाहिए। फिट रहना जरूरी है ना, तभी तो काम चलेगा। अभी भी पार्क जाओ, पार्क की सारी टूटी पड़ी है, सारी पार्क टूटी पड़ी है, इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कटिंग नहीं हुई। 11 साल से कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? कुछ भी नहीं किया। नहीं, आम आदमी पार्टी करती है। तो फिर ये काम किसका है? उनका ही है, आम आदमी पार्टी करती है, पर क्या किया? नहीं हुआ। हमारे गली की लाइट खराब हो जाती है, हम फोन करते हैं स्वराज जी को, वो लाइट लगवा देते हैं। एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन लाइट लग जाती है। जो काम बोलते हैं उसी टाइम हो जाता है, पर पार्क गंदे हैं। 10 में से नंबर दो। 1 मिनट मैडम, सबके पास ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 10 में से नंबर दो 11 साल की सरकार को, सच सच देना, काट छाट के भी और सोच समझ के भी। 10 में से 10। झूठ बोल रही हैं आप। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा ये कमियां, फिर आपने 10 में से 10 कैसे दे दी है? पर जो हम बोलते हैं, पर वो हमें मिल जाती है। हमें मिल जाती है। आप कह रही है कि अभी तक एरिया में आके शिवचरण गोयल जी कर जाते हैं। मैंने पूछा कि 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार नंबर कितना देंगी आम आदमी की पार्टी को 9, 8, 9, 9, 8। 2 क्यों काटे? नंबर कारण बताओ। क्या करूं? क्या करूं? आप ही बताएंगे, आपको पता होगा 2 क्यों काटे आपने।
हाँ नहीं, मैंने तो 8 दिए हैं। 8 दिए ना? 8 9 कारण नहीं पता मैडम, 10 में से नंबर तो आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया 11 साल में? नो हाँ? नो, एक क्यों काटा? एक वो जो थोड़ा सा रह गया वो कमी जो मैम, अभी थोड़ा सा बता दो कैमरे पे क्या रह गया? वही जो हमने आपको बताया अपनी प्रॉब्लम्स है, जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। मैम ये शिवचरण गोयल कौन है? ये हमारे विधायक है। जानती हूँ उन्हें? हाँ जी। देखा है उन्हें? हाँ जी, क्षेत्र में आते हाँ जी, हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी, आप लोगों से मिलते हैं? हाँ जी, 11 साल में कितनी बार मुंह दिखाई हुई है? बहुत बारी, बहुत बारी। नेता है? हाँ जी, आपके नेता है? नहीं नेता नहीं, विधायक जी है। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी, अच्छे जमीनी नेता है कि हवा वाले नेता है? अरे मैडम सच बोलो। हाँ जी, ईमानदार क्या बिकाऊ या टिकाऊ? टिकाऊ जमीनी नेता है, जमीनी हवा वाले नहीं है, जमीनी नेता है। नेता है? एमसीडी में तो 1.5 साल से ही तो अभी ये आए हैं, तो अभी तो अब आगे करेंगे ही ना काम। 10 में से 10 मैडम मुझे क्या पता है, तो आप बताएंगे ना, भरोसा तो आप कर रहे हैं। है ना, काम तो हो ही रहा है। बीजेपी वालों ने बोलो। वही कह तो रहे हैं, वो 1.5 साल से आए हैं ना अभी एमसीडी में। पूछा विधायक कौन है? शिवचरण गोयल जानती हूँ। बिल्कुल जानते क्षेत्र हैं, में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, मुलाकात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जमीनी नेता है? बिल्कुल। 1 मिनट से पहले अगर बोलो ना बिकाऊ या टिकाऊ? बिकाऊ या टिकाऊ? टिकाऊ, और अगर हम टिकाऊ, अगर हम फोन करें ना एक कि हमें ये दिक्कत है, उसी टाइम आए। रुको रुको रुको, फोन है हाथ में, कैमरे पे बोल रही हो, झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल। फोन लगाओ नेता को, अपने नेता को फोन लगाओ। फोन नहीं है, ये वो कर रहे हैं भैया, भैया कर रहे हैं। आपके फोन में आपका नेता का नंबर है? फोन में नहीं है, वैसे तो है ना। वैसे कहाँ है? वैसे जो उनके नीचे है। अगर हम कहने का जो हमारा सोर्स है उसको अगर हम फोन करने के लिए बोलते हैं। चलो भाई रुको रुको रुको, स्पीकर पे फोन रखो भाई, स्पीकर पे फोन रखो। उठ गया फोन तो। नेताजी फोन उठाते नहीं उठाते, रियलिटी चेक करते हैं। हेलो, देखिए फोन डाइवर्ट हो रहा है कि नेताजी फोन उठा रहे नहीं उठा रहे हैं। देखिए ये मिलाया यहाँ की महिलाओं ने। हमारे नेता जी फोन उठाए ना उठाए, हमारे सनी भैया हमारा काम करवाने वाले बैठे हैं। चलो भैया, इनको आवाज अच्छा, लगानी एक होती सेकंड है। रुको, ये नेताजी फोन उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हाँ जी, हैं? हेलो, वॉइस मिल गया। रुको भैया, वॉइस मिल से काम थोड़ी चलेगा, दोबारा लगाते हैं। रुकिए रुकिए, आप छोड़िए, अब हम खुद लगाएंगे। हटिए, रियलिटी चेक करेंगे भाई। महिलाएं चोड़ों के एकदम से बोल रही हैं, उठाते हैं नेता फोन? रुकिए, पक्का उठाते हैं? हाँ जी, पक्का उठाएंगे। नेता क्षेत्र में आते हैं? हाँ, बहुत देखो, एमएलए गोयल का नंबर मिला रही हूँ, तीसरी बार भरोसा जता के टिकट तो मिल गया। पता नहीं नेताजी फोन उठाते नहीं उठाते। उठाएंगे, नहीं भी उठाएंगे तो रुकिए, बैल जा रही, रुक जाइए। बैल जा रही है। नेता शेड्यूल भी तो होता है, बिजी भी तो हो सकते हैं हाँ, ना। तो रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना, अरे रुक जाइए। जैसे वोट ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बिजी भी तो हो सकता है। हेलो हेलो, और रुकिए, रुको 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 रुको, हेलो हेलो, लग रहा है नेताजी मीटिंग में है और फोन उठा लिया। चलो चलो चलो, एक चीज अच्छी हुई। मेरी बात सुनो, मेरा बेटा ये 10 9 10 8 10 कर रही है ना, 100 से भी ऊपर है। मेरा माइक को मत मारिए। हाँ, 100 से भी ऊपर है मेरा बेटा। सुनो, ये तो मुझे लग रहा है शिवचरण गोयल जी की जो है माता जी आ गई हैं। सुनिए, फोन मिलाया था मैंने, अभी फोन मिलाया था ना। अच्छा इधर आइए ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने विधायक जी को फोन मिलाया था। घूम जाइए, थोड़ा बात कर रहे हैं। चलो फोन उठा लिया, फोन उठा लिया। हाँ बिल्कुल उठा लिया। पता चला कि मीटिंग में है। 2 बार कॉल किया, फोन नहीं लगा। तीसरी बार किया, फोन लगा, फोन उठाया, बट मीटिंग में थे। चलो कोई नहीं, फोन उठा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो मेरे माइक पे इतना मारा ना, मेरा माइक ही खराब कर दिया। कितना नंबर? 8 है? 8 अच्छा 8 नंबर। 2 क्यों माइनस? 2 अब हो जाएंगे ठीक। जैसे क्या? सब कुछ पोल्यूशन वगैरह। पोल्यूशन का क्या हाल है दिल्ली का? पहले से अभी था, दिक्कत थी बहुत अच्छा, हर साल आजकल पोल्यूशन हो जाता है ड्यू टू ट्रैफिक। हो ही जाता है, इसमें विधायक कुछ नहीं कर सकता। विधायक नहीं करेगा, लेकिन होता है कि नहीं होता है? ये तो हवा से क्या होता है चीज? ना। पोल्यूशन होता है कि नहीं होता दिल्ली में? पोल्यूशन तो अब है भाई। बात बताइए, ये थोड़ा सा सोशल टॉपिक है, इस पे मुझे बात करनी है आप लोगों से। अब ये नेताओं को तो मैं, ये देखो वो ऊपर से जो बोल रही है, अगर वो नीचे आके बात करेंगे तो मजा आएगा। नीचे आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, आजकल नेता लोग हर एक दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। वो ये कहते हैं पोल्यूशन का जिम्मेदार ये, वो ये कहते हैं पोल्यूशन का जिम्मेदार ये। महिलाएं क्या कहती है, पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन? पोल्यूशन का जिम्मेदार प्रकृति है, वो नहीं है। हमारी अपनी है कि हम गाड़ियां इतनी आए जा रही है, बार बार पोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यू टू ट्रैफिक ही है। गाड़ियां विधायक से काम करने से कुछ नहीं होता, केंद्रीय सरकार से भी तो मदद मिले। सुनो, बात
यहाँ पर हो रही है दिल्ली इलेक्शन की, मुद्दा पोल्यूशन बनेगा, बनना भी चाहिए क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है। आप पहले खुले मुंह जाते थे, अब आप इसी को बांध के निकलते हैं क्योंकि पोल्यूशन है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे पॉलिटिकल केजरीवाल सर ऑड इवन गाड़ी चलवाते हैं और किसी ने ऑड इवन गाड़ी नहीं चलवाई है, वो ऑड इवन चलवाते हैं ताकि पोल्यूशन थोड़ा कम हो। यही कारण है। बिल्कुल यही कारण। पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत कर रही हूँ। देखो, मैंने आपसे घोषणा पत्रों को लेकर पूछ लिया है, मुझे आपके विधायक से को लेकर सवाल अब नहीं पूछना, मुझे पूछना है आपसे प्रदूषण का जो मुद्दा है वो हमेशा नवंबर दिसंबर में उठता है तो आपकी राजधानी का मुद्दा। आखिर एक दूसरे पर सब आरोप लगाते, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी को क्या लगता है, खासकर आप लोगों को, महिलाओं को, कैसे सुलझेगा ये मुद्दा? ये हमें खुद भी कुछ सोचना चाहिए, केंद्रीय सरकार भी कुछ करे। एक ओवरऑल में एक जना नहीं कर सकता कोई काम। हाँ, और इवन उन्होंने बिल्कुल मिलकर करने चाहिए, इस चीज का हल मिलकर ही हो सकता है। दिल्ली की जनता चाहती है पोल्यूशन से मुक्ति? क्यों नहीं चाहती, जरूर चाहती है। कैसे होगा? साथ दो। ये ऑड इवन गाड़ी चला रहे हैं, इससे भी होगा, ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये पराली ना जलाई जाए, जलाने का तरीका हो एक, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली वालों की क्या गलती है भैया, जब धुआं इधर उधर से उड़ के आता है, दिल्ली वालों की क्या गलती है? दिल्ली वालों की कोई गलती नहीं है। कैसे समाधान लग रहा है, कौन करेगा ऐसी समस्याओं का समाधान? सब करेंगे, मिलके करेंगे, दोनों दिल्ली सरकार और दोनों करेंगे। सब एक दूसरे का साथ दे के काम कर, सब एक दूसरे का साथ दे के काम करे ना। तो सरकार ही हर चीज का सोच रही है तो सरकार ही सोचेगी। हाँ जी, तो हम कैसे हटेगा पोल्यूशन? कैसे हटेगा? वही हटाएंगे जो खड़े हुए हैं। केजरीवाल जी हटाएंगे। पता नहीं पोल्यूशन कौन हटाएगा, थोड़ा सा पीछे जाओ, इधर की तरफ आ जाओ। एक बात तो समझ लीजिए, पोल्यूशन कोई छोटा मुद्दा नहीं, एक बड़ा मुद्दा है। और बात यहाँ पे विधायक की नहीं है, बात यहाँ पे राजधानी दिल्ली की है, क्योंकि जब सारे विधायक जाके विधानसभा में बैठेंगे तभी तो कुछ शायद पोल्यूशन से संबंधित मामले पर बात होगी, केंद्र की तरफ से सहयोग आएगा तब जाके पोल्यूशन से संबंधित मुद्दे पर बात होगी। और देखिए, चुनावों में ना सिर्फ हम फ्री बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा के ऊपर भी अगर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। और मेरा काम है जनता को जागरूक करना, इसीलिए पूछ रही हूँ सवाल। इन्हीं के बीच में से जो अम्मा है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से डांटा भी है। ऐसा नहीं है कि सवाल पूछने के बीच में मुझे डांटनी पड़ती है, मुझे भी लगे हाथ जो है सुनने को मिल जाता है। हाँ। ये नाला था ना, उनको इतनी अच्छी झील बना दी, तो वो भी तो बहुत अच्छा ही काम किया। किसने? विधायक जी ने। यहाँ पे जो ये जो नाला था ना पंजाबी बाग में, वहाँ पे भी तो बहुत अच्छी झील बनाई है। फ्लाईओवर बना दिया, पंजाबी बाग का फ्लाईओवर बना दिया, उसमें भी पोल्यूशन में वो मिलती है कि गाड़ियाँ जल्दी जल्दी चली जाती हैं। हाँ जी, सही बात है। पार्कों में झूले लगवाए हैं, जिम लगवाए हैं, हर चीज की फैसिलिटी दी है। हमारा गोयल जी कैसे काम कर रहे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरीश खुराना जी अभी भी बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हमें देखा नहीं, आए नहीं। अच्छा, हाँ, इसका नाम क्या है? जोई। अच्छा, तो पोल्यूशन का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है। खैर, पब्लिक तय करेगी कि इस बार इस मुद्दे को लेकर उनको क्या करना है, और जरूरी भी है कि पब्लिक इस मुद्दे पर बात करे, क्योंकि ये मुद्दा राजधानी का है। अगर हमारे को दिक्कत हो रही है तो हमें बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी। और एक महिलाओं के अंदर एक अच्छी आदत पता है क्या है? खुल के बोलती हैं। हाँ बिल्कुल, अपने लिए नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे। चलिए, सब मुद्दों पे बात हो गई और बहुत अच्छे से बात हो गई है, और सबसे मिलकर मुझे बड़ा मजा आया, बड़ी खुलकर बातचीत हुई है। नेताओं को लेकर नंबर भी एक्सचेंज हो गए हैं, फोन कॉल पे नेताओं से ऑन कैमरा बात भी हुई है। नेताजी मीटिंग में थे, चलो कॉल उठा लिया। पर एक और तालियां बजा दीजिए, हमारा तालियां बजा दीजिए। गोयल जी हो। चलिए, अब भैया आप तय कीजिए किसको करना है। मेरा काम तो सवाल पूछना था, और सबसे मिलकर ये तो समझ में आ रहा है कि जनता इस बार क्या समीकरण बना रही है, लेकिन कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे भी बाजी पलट जाती है। फिलहाल इंतजार कीजिए 5 तारीख का, उसके बाद ये जो पीछे महिलाएं हैं ना, हमारी राजधानी दिल्ली की आधी आबादी, यही तय करेगी कि किसको सत्ता पे बिठाना है और किसको सत्ता से हटाना है।